कंबोडिया थाईलैंड युद्ध चीन का काल बन चुका है। कहने को दो छोटे देश के बीच की युद्ध है, लेकिन इससे चीन जैसे एक बड़े जायंट को डूबने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। स्थिति यह है कि चीन की पिछली 72 घंटों में इतनी बदनामी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा मिट्टी पलीत हो चुकी है कि चीन की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जिसे नंबर 2 पर रखा गया था इस साल अमेरिका के बाद, उससे ज़्यादा हथियार चीन ने बेचे थे दुनिया भर में। वो लिटरली कोलैप्स करने की कगार पर आ गई है, क्योंकि चीन की हद इतनी भी ज़्यादा पीटी है। यकीन नहीं आता तो आप दिखाता हूँ। दरअसल आप सभी को लोग जानते ही होंगे, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी हथियार कितनी बुरी तरीके से फेल हुए, खासकर इनके डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें मिसरेबली फेल हो गई थी, क्योंकि इनकी हथियार इन्हें ऐसे तोड़ रहे थे जैसे बच्चों के खिलौने। खैर, चीनी ने किसी तरीके से उस समय को इसे छुपाने की ज़रूरत करी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। लिटरली ऑपरेशन सिंदूर में हमने चीनी हथियारों को कब्र खोद दी थी और इस कब्र को भारत का काम करने दिया। अब कंबोडिया ने, दरअसल आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि कंबोडिया से थाईलैंड की जो लड़ाकू विमान ड्रोन्स के सामने इस समय कंबोडिया हेल्पलेस खड़ा है, क्योंकि इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो चीन ने इन्हें दिए थे और कहा था कि हमारे सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम आपको दे रहे हैं, जो कि अमेरिका के पैट्रियोट और रूस के S-300 के बराबर है, वो ऑन ही नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, कई जगह तो स्टार्ट ही नहीं हो पाए हैं, लिटरली डेड हो गए हैं। कहीं पर ऑन हुए हैं तो उन्हें पता नहीं क्या लग पा रहा है कि किस दिशा में हमला हो रहा है। रडार में बहुत सारे ग्लिच और कई बार इंटरसेप्टर मिसाइल तक फायर नहीं हो पा रही। इसी से आप समझिए कि चीनी हथियार लेकर कंबोडिया कितनी बुरी फंस चुका है। इससे इतना ही नहीं, आप स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे आप सभी देख सकते हैं कि कंबोडिया चीन के द्वारा की गई मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर फायर करता है। कुछ ही रॉकेट फायर भी होते हैं, लेकिन अचानक से इससे खुद विस्फोट हो जाता है और पास पे खड़े सैनिक मारे जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में पहले आपको ऑथेंटिसिटी बता दूं, क्योंकि हिंदी नॉलेज, ये कोई हमारा जो चैनल है ये कोई फेक चैनल नहीं है। दरअसल सच्चाई ये है कि वीडियो AI जनरेटेड है। हुआ यह है कि कंबोडिया की सेना के साथ दुर्घटना सच में हुई थी, और लेकिन उसकी यह वीडियो उपलब्धि नहीं है, इसीलिए इस पूरी घटना को दिखाने के लिए के दौरान कि हुआ क्या, इससे ए की फॉर्म में जनरेट किया। लेकिन सच्ची घटना इससे समझ आइए कि इस कंबोडिया के साथ हो रहा क्या हो रहा है। चीनी हथियार के फेलियर का भुगतान कंबोडिया दे रहा है, क्योंकि एक तो उसने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, चीनी हथियार खरीदे, और उसके बाद हथियारों के फेल होने की वजह से थाईलैंड लगातार कंबोडिया की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। उसके मंदिर पर जितना भी टूरिस्ट पैलेसेस थे, महत्वपूर्ण जंगल थे, नदियाँ थे, उन्हें लगातार कब्जाते जा रहा है। कई कस्बे और गांव तो ऑलरेडी पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया। थाईलैंड ने और कंबोडिया इस समय हेल्पलेस खड़ा है, क्योंकि उससे कोई मदद नहीं मिल पा रही है। लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार भारत की सेना भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई गई हथियारों को रद्द कर देती है और विदेश से हथियार खरीदती है। भारत में सारे लोग जो आलोचना करते हैं भारतीय सेना की, आप तो खुद ही हथियार नहीं खरीद रहे हैं, विदेशी हथियार खरीद रहे हैं। आप नहीं खरीदोगे तो कैसे यहाँ पर आत्मनिर्भर अभियान हम लोग बढ़ाएंगे। आपकी सही है, बात आपकी सही है, लेकिन आप ज़रा सोचिए, कंबोडिया की तरह अगर हम भी घटिया क्वालिटी की हथियार सेना में शामिल करने आए तो कल क्या हमें उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? बिल्कुल चुकानी पड़ेगी। इसलिए भारतीय वायुसेना को थल सेना और नौसेना हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है। उस स्टैंडर्ड को मीट करेगा आपका हथियार तो ही हम खरीदेंगे, चाहे वो भारतीय हो विदेशी हो। अगर भारतीय कंपनी को उस स्टैंडर्ड को नहीं करेगी तो वो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करा पाएगी, तो हम नहीं खरीदेंगे। भारतीय सेना ये भी कह रखा है कि हम लोग भले ही बिना हथियार के रह जाएंगे, लेकिन क्वालिटी के हथियार अपनी सेना से किसी कीमत पर शामिल नहीं करेंगे। इसी क्वालिटी को स्टैंडर्ड का नतीजा यह कि है इस साल की एयरफोर्स की यह रैंकिंग आई थी, किस देश की वायुसेना कितनी ताकतवर है, तो हमारी वायुसेना ने चीन के ऊपर रखा गया। यह भी कहा गया था कि भारतीय वायुसेना के पास बैटलर इक्विपमेंट है, बेटर क्वालिटी के वेपन है। भले ही चीन के मुकाबले आधे लड़ाकू विमान है भारत के पास, लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा सुपीरियर है कि अनमैच्ड है, वे कोई मैच नहीं कर सकता। इसीलिए भारतीय वायुसेना ज़्यादा ताकतवर बताया गया है चीनी वायुसेना से भी। और इसीलिए अगली बार जब आप भारतीय सेना को बुरा भला कहें,
भारतीय हथियार ना खरीद पाए कारण तो भारतीय कंपनियों को गिरेबान में जरूर झांकी और उन्हें बनाया क्या है और वे क्या बेचना चाह रहा है भारतीय सेनाओं को। रही बात चीन की, तो चीन भी भारी कीमत चुका रहा है इनकी लो क्वालिटी वेपन सिस्टम का। इस समय दुनिया भर में ऑर्डर के कैंसिलेशन की बाढ़ आ रही है चीनी कंपनियां को, क्योंकि चीनी कंपनियां लगातार सपने बेच रही थी कि हमारा वेपन सिस्टम तो दुनिया में सुपीरियर है, आधी कीमत पर है। आपको बेच रहा है उसी क्वालिटी के माल जो कि अमेरिका, रूस हो या फिर दुनिया के बाकी देश बनाते हैं। लेकिन जब वे कागजी घोड़े मैदान में उतरते हैं तो राग बनते देर नहीं लग रही। इसीलिए चीन अभी अपशिष्ट दांव पर इसके पैसे भी जो अरबों डॉलर अपने ओवर द ईयर इन्वेस्ट किए हैं वो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री में। अब देखते हैं क्या होता है, किस तरह से ये चीन और कंबोडिया अपने आप को एक दूसरे को समझाते हैं। जो भी रहेगा हम आपको अपनी वीडियो में अपडेट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।